हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हमने लगभग 4 चैप्टर कर लिया है, स्कंद तीसरा का, कैंटो 3 का। अब हम चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे, तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्यादितरश्चार्थयस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यथा सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, मैत्रेय से विदुर की वार्ता। श्री सूतुवाच द्वारी दुर्दुम्ननाथ ऋषभः पुरुणां मैत्रेय मासुने मगाधबोधम् शब्दोपसृत्याच्युत भावसिद्धि प्रपक्ष शौशल्य गुणा वितप्तः। ऋषि सुखदेव जी कहते हैं राजा से, राजा परीक्षित से, कि इस तरह पूर्ववंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्ग लोक की नदी गंगा की उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से ओत प्रोत में पूर्ण और अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। विदुर क्या पूछते हैं? विदुरुवाचः सुखाय कर्माणि करोति लोको न तः सुखम वान्यदु पारं वा विन्देत भूयस्तः एव दुःखं यत्र युक्तं भगवान् वदेन। विदुर कहते हैं, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसे उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि ही होती है। इसलिए कृपया करके हमें बताएं, इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सकाम कर्म करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, हम काम पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, किससे करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को सुख मिले। लेकिन देखने में ये आता है, हम जितना भी प्रयास करें, हमारे परिवार के सुख में वृद्धि नहीं, हमारे परिवार के दुख में वृद्धि होती है। और हम निरंतर प्रयास करते हैं काम करने से कि हम सुख में वृद्धि कर सके, लेकिन सुख में कोई कमी नहीं आती, कहीं ना कहीं से परेशानी दुख आ ही जाता है। तो देखिए, विदुर का जो प्रश्न है, ये हम सभी के लिए, हम सभी महसूस करते होंगे, हम कितना भी अच्छा काम कर ले या कितना भी हम अपने परिवार के लिए सकाम कर्म कर ले, यानी सकाम कर्म बिना भगवान को याद किए, तो हमारे दुख में वृद्धि होती है। हमारे हमारा जो लक्ष्य वो है सुख प्राप्त करना और करवाना अपने परिवार को, लेकिन होता नहीं है, दुख प्राप्त होता है, ऐसा क्यों? ये हम सभी का प्रश्न है। और उसका उत्तर देखिए क्या देंगे मैत्रेय में। ठीक है, फिर आगे विदुर प्रश्न पूछते हैं। जनस्य कृष्ण विमुखस्य देवा धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। फिर विदुर कहते हैं, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करते हैं, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। फिर आगे विदुर पूछते हैं, तत्साधुवरया दिशमतन्मशं नः संराधितो भगवानेन पुंसां हृदि स्थितो यक्षति भक्तिपूते ज्ञानं तत्त्वादिमतमं पुराणम्। अब विदुर पूछते हैं, इसलिए हे महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, इससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। फिर आगे विदुर पूछते हैं, करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात मतंत्रो भगवान अत्रय दिशा यथा सजार्ग इदं निरीह
संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। फिर यहाँ पे विदुर कहते हैं, हे महर्षि, कृपया करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो तीनों लोगों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। फिर आगे विदुर पूछते हैं, यथा यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां च निर्वृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वरैकम् एतदनु प्रविष्टो बहुधा यथासित। फिर विदुर कहते हैं, हे महर्षि, वे आकाश के रूप में फैले हैं। भगवान आकाश के रूप में फैले हैं, अपने ही हृदय में लेटे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। वे यानी भगवान आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक है। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न है। फिर आगे विदुर कहते हैं, कृतन विदत्ते द्विज गोशुराणाम क्षेमाय कर्माण्य मताद भेदे है मनो न वृत्तया तयपि श्रुवतामदा शिशिलो कमोले अश्च अश्चरिता वृतानि। फिर विदुर पूछते हैं, हे महर्षि, आप द्विजों यानी ब्राह्मणों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। फिर आगे विदुर कहते हैं, यस्त अत्व भेदैर्धिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचीकी पद दत्त ही सर्वसत्व निकाय भेदो अधिकृतः प्रतीतः। फिर यहाँ पे विदुर कहते हैं, समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोगों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्मों के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। फिर आगे विदुर करते हैं, येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानावच विदां वेद्यतः नारायणो विश्वश्रीगात्म योनिरेत च वर्णया विपर्य। फिर यहाँ पे विदुर करते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। आगे विदुर कहते हैं, परावरेशां भगवन् व्रतानि सुतानि मे व्यासमुखाद् भीक्षणम् अतो अथ नु शुलक्षु सुखावहाना तेषामृते कृष्ण कथा मृतोधा। फिर विदुर कहते हैं, हे प्रभु, मैं व्यास देव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। फिर आगे यहाँ पे विदुर कहते हैं, कस्त्री अपनी याति अर्थ पदो अभिधानात् सत्रेषु वसुरीभिरी अरण्यमानात् यह कर्णनादी पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिं छिन्नति। फिर विदुर कहते हैं, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। फिर आगे विदुर कहते हैं, मुनि विवक्षु
भर्गवते गुणानां सखा पीते भारत महाकृष्णा यस्मिन् तृणाम ग्राम्य सुखानुवादे मर्ति गृहति गृहीतानु हरे कथाया। विदुर कहते हैं, आपने मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान की दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य समान जन्म का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवद गीता की ओर आकृष्ट करना है। आगे विदुर कहते हैं, चार शब्दे शब्दधानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानो स्मृति निर्वृतस्य समस्तदूः खाप्ययमासु धत्ते। तो अब यहाँ पे विदुर करते हैं, जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके समस्त कष्टों को दूर कर देता है। फिर आगे विदुर कहते हैं, दाक्षु अच्य शोचया नवीदो अनुशोचे हरेः कथायां विमुखान् तेन शृणोति देवो अनिमिषस्तु येषा मायो वृथा वा तगतिस्मृतिनाम्। विदुर कहते हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र नहीं होते। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। राधे विदुर कहते हैं, तदस्य कौशारव शर्मदातु हरेः कथामेव कथा सुसारम् उदघृत्य पुष्पे भय इवार्ते बंधो शिवाय नः कृतय तीर्थ कृते। फिर विदुर कहते हैं, हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन करिए। फिर आगे विदुर कहते हैं, सह विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीते शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्याम्। फिर विदुर कहते हैं, कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। फिर आगे विदुर अब यहाँ पे सुखदेव जी क्या करते हैं, श्री सुकुवाच स एवं भगवान पृष्ठः शक्ततत्रा कौशारवो मुनिः पुंसामणिः श्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। अब श्री सुखदेव जी यहाँ पे राजा को बताते हैं, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। क्या बोले? मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साधव नो गृहलता कृते विदन्वता लोके आत्मनो अधो अधोक्षजात्मनः। अब श्री मैत्रेय मुनि बोले, हे विदुर, तुम्हारी जय। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। फिर आगे मैत्रेय मुनि बोलते हैं, नैट चित्रम तवै शब्दे बादरा यण ब्रियजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्वया हरिरीश्वरः। फिर मैत्रेय मुनि बोलते हैं, हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर से उत्पन्न हुए हो। फिर आगे विदुर कहते हैं, मांडवशाप शापाद भगवान प्रजा संयमनु यपः भ्रातुः क्षेत्रे बुधिष्याजां जातः सत्यवती सुतात्। फिर विदुर करते हैं,
मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और उसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखैल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि यहाँ पे जो कहते हैं उसको हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।